हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे ज्योग्राफी क्लास है आपकी 10th और लेसन है 6th। तो चलिए आगे के एमसीक्यूज करते हैं इसी लेसन के। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया पहल का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योग का एक उदाहरण है? तो वो है शुगर। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता इससे बनी हुई चीजें और शुगर सीधा ही कंज्यूम करता है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन आर बीइंग डेवलप्ड टू। राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। किस चीज के लिए विकसित किया जा रहा है? ताकि क्रिएट कर सकें इंडस्ट्रियल क्लस्टर को किसके साथ? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। उद्योगों का स्थान प्रभावित होता है एक्सेस टू मार्केट, बाजार तक पहुंच, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कच्चा माल नहीं है यानी कि इंडस्ट्रीज भी नहीं बनेगी वहां पे। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा है? स्टील, आयरन, सीमेंट, हैवी इंडस्ट्री, प्लास्टिक, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। किस भारतीय राज्य में सूती कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज सेट अप फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन चेन्नई। निम्नलिखित में से किस वर्ष चेन्नई में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था? तो वो है 1904 में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राजधानी को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो हम सबको पता है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटका की। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सेकंड इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कहा जाता है? तो वो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट was the first successful textile mill established in India। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो वो है मुंबई में। तो आंसर है ए। 1954 में ये स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट टेक्सटाइल इन इंडिया। भारत में जूट कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम सब जानते हैं वो है वेस्ट बंगाल। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एक्सेट्रा। तांबा, सीसा, जस्ता आदि का निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विकल्प है? मतलब इन सभी का विकल्प कौन सा खनिज है? तो वो है एल्युमिनियम। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टन्स ऑफ बॉक्साइट नीड फॉर 1 टन
obtained एल्यूमिनियम, 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है? तो वो है 4 से 6 टन। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव 60% शुगर मिल? निम्नलिखित में से किस राज्य में 60% चीनी मिल है? तो वो सिर्फ 2 ही राज्यों में है, वो है यूपी और बिहार। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस है यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिकल। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा एशेस एक्सेट्रा आते हैं। इनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो इससे प्लास्टिक, पेंट, डाई और फर्टिलाइज़र आदि सभी बनते हैं। और नाइट्रिक एसिड और सोडा एशेस आदि से बने हुए जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे मान लेते हैं सोप है, डिटर्जेंट है, ग्लासेस है एक्सेट्रा, तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक केमिकल। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल के अंतर्गत वही वस्तुएं आती हैं जो कि पेट्रोकेमिकल से बनी हुई होती हैं। पेट्रोलियम से बनने वाले जितने भी केमिकल हैं, जैसे सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ड्रग्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, ये सभी पेट्रोकेमिकल है, इन्हीं से बनते हैं ये सब। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल में। दोनों ही केमिकल हैं, आप इसके बारे में डिटेल में एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है आपने। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।